हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के मैथमेटिक्स डाउट सेशन में हम लोग एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ टुडे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53। इनफैक्ट हमने इससे पहले कोई 52 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं अपने डाउट सेशन में। जो बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, हम उनके डाउट्स यहाँ पर समटाइम्स ले लेते हैं अगर क्वेश्चन अच्छे हों तो, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली मेरी ही बुक में से है, यानी मैथमेटिशिया, दैट इज 13th रिवाइज्ड एडिशन। आई एम ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या बोला हुआ है? शो दैट द नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑन दिस कर्व विल cut the curve again at the point whose parameter t1 is given by this। मतलब समझे आप लोग? मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व के लिए जो हम नॉर्मल बनाएंगे ना, वो नॉर्मल आपके इस कर्व को फिर से कट करेगा ऐसे पॉइंट पे जहां पर पैरामीटर t1 अगर होगा तो t1 की वैल्यू ये होगी। अच्छा, इस पॉइंट पे जो पैरामीटर है वो क्या है? तो पैरामीटर t है। अच्छा, एक काम करो, इस पॉइंट को ना p एज्यूम कर लो, ठीक है। जो भी आपका पॉइंट है ना, इसे आप ऐसे p एज्यूम कर लो, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करेंगे तो हमें यहाँ पर स्लोप तो निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले, क्योंकि पॉइंट तो दे दिया 3t, 4/t, लेकिन पॉइंट देने के बाद स्लोप तो नहीं दिया ना। तो चलो स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए ये जो कर्व का इक्वेशन है ना, इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए क्या होगा भैया, x बाहर y का डेरिवेटिव हुआ यानी dy/dx, प्लस y बाहर x का डेरिवेटिव 1, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां से ये बना dy/dx, नाउ दैट इज इक्वल टू -y/x, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया ना, मतलब डेरिवेटिव जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक जनरल एक्सप्रेशन देता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का आप रेसिप्रोकल करके -1 से उसे मल्टीप्लाई कर दो, देखो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन जब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट जो आपको दिया हुआ है पॉइंट P पे निकालना होगा, तो पॉइंट P में से x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3t² / 4। बात समझ आ रही है? तो ये तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या बनता है? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट P, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? तो ये बनेगा आपका y - y1, तो y1 क्या है? तो 4/t इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप क्या है? 3t² / 4, ठीक है, इंटू x - x1, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। बात समझ आ रही है? अब सुनना ध्यान से, जब ये पैरामीटर t1 बनेगा किसी भी पॉइंट का, तो क्योंकि ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन से पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट? तो ये जो पॉइंट P में जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है बच्चों। यानी t की जगह अगर यहाँ पर मान लो t1 डाल दें या t2 डाल दें, तो भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम ही तरह से दिखता है, दिखता सेम तरह से है, होता सेम नहीं है, क्योंकि t की जगह t1 डालोगे तो एक डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली अगर मैं एक पॉइंट Q एज्यूम कर लूं जिसका पैरामीटर t1 हो, तो हम यहां पर लिखेंगे देखो इस तरीके से कि 3t1, 4/t1। बात समझ आ रही है? तो हमको ये बताना है कि आपका जो नॉर्मल है ना, वो आपके कर्व को किसी और पॉइंट पे जब कट करेगा, तो अगर वो पॉइंट Q है जिसका पैरामीटर t1 हो, तो बेसिकली आपका जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो पॉइंट Q से पास करेगा, यानी पॉइंट Q आपके नॉर्मल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ आया कुछ? आई रिपीट वंस अगेन, जो आपका नॉर्मल पॉइंट P पे आएगा वो आपके कर्व को फिर से कट करेगा। तो किस पॉइंट पे कट करेगा? तो मैंने माना कि वो पॉइंट Q पे कट करेगा, ठीक है, जिसका पैरामीटर t1 है। देखो यहां पर दिया हुआ है आपको पैरामीटर, है ना, जिसका पैरामीटर t1 है। और मैंने क्या बोला कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में आप t की जगह t1 रखो या t2 रखो, यानी पॉइंट P में t की जगह t1 रखो या t2 रखो या t3 रखो या कुछ भी रखो, आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात और इसने क्या कही है कि जब आप यहां पर t की जगह नया पैरामीटर t1 डालोगे ना पॉइंट Q के लिए, तो बेसिकली उस t1 की वैल्यू क्या होगी? तो -16/9t³ होगी। हमें ये प्रूव करना है, समझे? तो यहां पर मैंने पॉइंट Q जो माना, जहां पर नया पैरामीटर मैंने t1 इंट्रोड्यूस किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इंट्रोड्यूस किया है मैंने, ठीक है ना, कि नया पैरामीटर t1 होगा।
तो ये पॉइंट क्यू है, इससे भी आपका नॉर्मल पास करने वाला है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये पॉइंट क्यू आपके नॉर्मल की इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो जब पक्का सेटिस्फाई करेगा तो करवा दो भाई सेटिस्फाई। अब कोई भी पॉइंट अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो आपके इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह डाल देते हैं। चलो हम भी डाल देते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या होने वाला है, y की जगह 4/t1 माइनस 4/t, नाउ दैट इज इक्वल टू 3t² और x की जगह 3t1 माइनस 3t। तो ऑलरेडी हमें यहां पर गिवन है बच्चों, लेट मी क्लोज द ब्रैकेट एज वेल। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई करते हुए हमें t1 की वैल्यू पता करनी है और t1 की वैल्यू वो आनी चाहिए जो हमसे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो यहां से 4 कॉमन आ रहा है, जब कॉमन आ रहा है तो ले लो भैया। जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1/t1 माइनस 1/t इस तरीके से मिलेगा और ये हो जाएगा 3t²/4। अच्छा, इस पूरे में से 3 भी कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, t1 माइनस t। ठीक है, इतना क्लियर। यहां पर एक बार एलसीएम अगर हम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर एलएचएस में, देखो तो क्या बनने वाला है, दिस विल बी t माइनस t1। समझे कि नहीं, t माइनस t1 अपॉन नीचे क्या आएगा, t1 इंटू t। क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है, अच्छा मैंने 4 नहीं लिखा ब्रैकेट के बाहर वाला, क्योंकि इसे मैं यहां पर लिखने वाला हूं 3t²/4 पहले से था। इस 4 को हम जैसे ही आरएचएस में लेकर आएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आएगा 16 बनेगा, और ये 3 पहले से यहां पर लगा हुआ था तो 3t² इंटू 3 यानी 9t² कर लो। ठीक है, इस ब्रैकेट में से जैसे ही आप -1 कॉमन लेंगे तो बाहर -1 ऐसे लगा रहा हूं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी कंटेंट है वो ऐसा दिखेगा आपको। तो यहां पर देखो ये t माइनस t1 कैंसिलेशंस हो रही हैं, जब कैंसिलेशन हो रही हैं तो कर लो कैंसिलेशंस। ठीक है, अब अगले पेज पे लेके चलता हूं मैं आपको, देखते हैं यहां पर क्या होगा बच्चों। तो जैसा कि आप यहां पर देख चुके हैं, इस डाटा को याद रखना बच्चों, यहां पर एलएचएस में न्यूमरेटर में 1 बनेगा, है ना, तो 1/t1 इंटू t। अच्छा, आरएचएस में 9t²/16 ऑलरेडी है और ये बाहर -1 था, याद है आपको? ये देख लो सबसे नीचे 9t²/16 और ये बाहर -1। ठीक है ना, अब यहां से क्योंकि मुझे t1 की वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, t1 क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू हुआ। ठीक है, यानी देखो 16 इंटू 1। ठीक है, तो 16 इंटू 1 16। अच्छा, ये t इंटू 9t² और ये -1 यानी -9t³। ठीक है, तो दैट वाज टू बी प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन कि जो आपका नया पैरामीटर t1 बनेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, है ना। ठीक है, तो बस ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सही से समझ में आ गया होगा। बात समझ आ रही है? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई एम ओपी गुप्ता ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ था, उसके पास मेरी बुक है, उसने इस क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनका तो मैं वीडियो बना देता हूं, अदरवाइज नॉर्मली वहीं पर हम लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। जो भी बच्चे पूछते रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी तो करते हैं वो लोग। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।